हेलो एवरीवन, कैसे हो? नमस्ते। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। आज की जो मेरी रेसिपी है वो मिर्ची कूटा, जिसे इंस्टेंट अचार भी हम कहते हैं। देखते ही आपके मुंह में ना पानी आ जाएगा और आप 2 रोटी की जगह 4 रोटी खाने लगोगे। इस अचार को हम स्टोर भी करके रख सकते हैं 6 से 8 महीने के लिए। यदि आप बोर हो गए हो सब्जी खाते हुए तो इस अचार के साथ आपको किसी भी सब्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके फ्लेवर को और अच्छा करने के लिए मैंने यहाँ पे चारकोल का यूज किया था। तो ये जो जार था मैंने इसे अच्छे से क्लीन और ड्राई कर लिया था। अब चारकोल पे हल्का सा मैंने देसी घी 1 ड्रॉप डाली थी। अब इस जार को उल्टा कर दिया था सिर्फ 2 सेकंड के लिए। तो इसमें जो धुएं का एक फ्लेवर था ना, हमारे अचार का जो टेस्ट था इसने बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। आप इसे तुरंत बनाकर खा सकते हो इस अचार को, और एयर टाइट कंटेनर में इसे स्टोर करके आप इसे फ्रिज में रख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पतली हरी मिर्च ले ली है, ये बहुत ही ज़्यादा तीखी है। 300 ग्राम हमारी ये मिर्ची है और 150 ग्राम लहसुन और 150 ग्राम हमारा अदरक है। इन्हें अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था इन सभी चीज़ों को, और ड्राई भी कर लिया था। तो और साफ हाथों से मैं इसे कट कर लूंगी। तो यहाँ पे मैंने 2 मिर्चें ले ली थी, मोटी 2 मिर्चें हैं ये मोटी वाली। तो 2 मिर्च लाल मोटी वाली ले ली है। तो याद रखना, हमारी मिर्ची, अदरक, लहसुन ये सारी चीजें अच्छे से ड्राई होनी जरूरी है, तभी हमारा अचार कई महीनों तक सेफ रहेगा। अब मैंने यहाँ पे चॉपर का यूज किया है। तो पहले ग्रीन चिली जो है हम इसमें दरदरा कूट लेंगे। आप चाहो तो मिक्सर जार का भी यूज कर सकते हो। तो इसे हमने एक बड़े से बाउल में निकाल दिया है। अब हम उसी में लहसुन कर लेंगे। तो लहसुन को भी हम कुछ ऐसा ही दरदरा करेंगे। अदरक को भी ऐसे ही कर लिया था हमने। अब इसको भी मैंने इसमें डाल दिया था। अब हम मसाला रेडी कर लेते। तो एक पैन में मैंने 3 चम्मच सौंफ ले ली है। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे यहाँ पे। और 3 चम्मच हमने राई ले ली है। राई हमारी मोटी है। अगर आपके पास राई नहीं है काली तो आप पीली भी ले सकते हो। और 1 चम्मच मैंने मेथी दाना ले लिया है। इसे अच्छे से हम गरम कर लेंगे। इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना इन मसालों को, नहीं तो इसमें एक मेथी क्या है वो जल जाएगी और फिर उसमें एक महक आ जाएगी। मसाले अच्छे से हमने पीस लिया था ग्राइंडर जार में डाल के। अब यहाँ पे हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1.5 स्पून नमक ऐड कर दिया था और 2 स्पून मैंने यहाँ पे हल्दी ऐड कर दी थी। और जो मसाला रेडी किया था वो भी इसमें मैंने डाल दिया है। अब एक पैन में मैंने आधा कप सरसों का तेल ले लिया था, उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मैंने विनेगर का यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैं नींबू का रस नहीं मिलाऊंगी, क्योंकि नींबू की जो शेल्फ लाइफ होती है वो कम होती है, कम से कम 1 हफ्ते तक होती है। और विनेगर डालने से हमारा जो ये अचार है वो 6 से 8 महीने तक चलेगा, वो खराब नहीं होएगा और ना ही कोई फंगस पड़ेगी। तो विनेगर सबसे ज़्यादा अच्छा होता है अचार के लिए। अब यहाँ पे मैंने जो सरसों का तेल गरम किया था उसे मैंने हल्का सा ठंडा कर लिया था, ज़्यादा नहीं, सिर्फ हल्का सा। अब वो भी इसमें हमने ऐड कर दिया है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि तेल थोड़ा कम है तो आप थोड़ा बहुत तेल और डाल सकते हो। उसे अच्छे से गर्म कर लेना ताकि इसका जो कच्चापन है वो सब निकल जाए, और फिर हल्का सा ठंडा करके आप इसे ऐड कर देना। तो हमारा अचार रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया था, ये ग्लास का है। इसे अच्छे से मैंने ड्राई कर लिया था, बहुत बढ़िया से साफ भी किया था मैंने इसको। अब यहाँ पे मैं एक कटोरी में चारकोल को गरम कर लिया था, वो इस पे डाल दूंगी। हल्का सा देसी घी डाल दूंगी जिससे कि धुआं जो है वो इसमें स्टार्ट हो जाए ना। अब उस जार को मैंने इस पे उल्टा कर दूंगी सिर्फ 2 सेकंड के लिए। ये देखिए इसके अंदर धुआं आ गया है, और धुएं से हमारा जो अचार का जो एक फ्लेवर है ना वो बढ़ जाएगा और उसका टेस्ट भी अच्छा लगेगा। अब हम इसको अचार को इसमें डाल देते हैं। इसे हम पूरा मतलब ढक्कन लगा देंगे। तो हमारा जो इंस्टेंट अचार जो है वो अब रेडी भी हो चुका है। आपको रेसिपी अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और आप इसको अचार को रोटी, परांठों के साथ भी खा सकते हो।
Thank you for watching my recipe and bye and take care.